Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. कल जैसे हम सभी ने डिस्कस किया स्वर के बारे में कि स्वर क्या होते हैं, उनके साउंड्स इंग्लिश से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो कल बेसिकली मैंने जितने भी साउंड्स थे मोस्टली मैंने स्पेशली लेटर ए जो है उसके साउंड्स मैंने आपको बताए कि वो इंग्लिश में हम किन किन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि स्वर अनिल, स्वर आर्यन या आग, एंड अंग से अंगूर या अंकिता जैसे ANKITA अंकिता। तो अंग से अंगूर में हम ये डाल सकते हैं, इस वर्ड को लिख सकते हैं अह खाली प्रातः, या जो भी अह का साउंड जिसमें आएगा वो हम उससे रिलेटेड किया है। आज मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट लेटर यू, जस्ट शो यू लेटर यू को हम कैसे अ से रिलेट करके बताएंगे। वो सबको पता है, ये फोनिक साउंड हमारा इंग्लिश का सबको पता है, यू अम्ब्रेला। बट जब कल मैंने आपको हिंदी में इसका रिलेशन बताया तो वो सिर्फ हिंदी ही शब्दों से रिलेटेड था। बेसिकली इट वॉज रिलेटेड टू हिंदी शब्द। बट जब भी इंग्लिश के कोई भी वर्ड्स आएंगे तो वो अ का अगर साउंड प्रोनाउंस करेगा तो हमने उसमें लेटर यू ही डालना है। जैसे अम्ब्रेला, अनहैप्पी, अंकल। तो अभी मैं आपको जब मैं इनसे डिस्कस करूंगी आपको विद माय चार्ट, देन आई विल एलैबोरेट इट फर्दर। विल स्टार्ट। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं लेटर यू का साउंड अ होता है, ये सबको पता है। यू का साउंड अ होता है, हम नर्सरी से करते आ रहे हैं। यू अम्ब्रेला, यू अनहैप्पी। एंड इसके अलावा मैंने एक इंट्रोड्यूस किया था यू अंकल। आप यहाँ पे देखेंगे ये मैंने UN अंकल। एंड जब कल मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, जब हिंदी के हम अंत या अंगद, तो उनकी स्पेलिंग क्या होगी? अंगद इज अ नेम, तो AN अन ने अंगद, GAD गद, ठीक है। अब बट अगर हम अंकल की बात करते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्लीज़ पेरेंट्स आप इस पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे, बच्चों को भी अच्छे से कराएंगे। जब इंग्लिश के कोई वर्ड आते हैं और उसमें जो लेटर एन का साउंड बेसिकली क्या होता है? क्योंकि इसके साथ में आप कोई वॉल देख रहे हैं, AEIOUN के साथ है नहीं है, तो इसका मतलब ये हाफ साउंड है। मैंने आपको बताया कि हर लेटर में अ छुपा होता है, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने क में बोला, ख में बोला, न में भी बोला, बट यहाँ पर एन के साथ में कोई स्वर नहीं है। तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही आप इसको रिलेट करें प्लीज़। तो यहाँ पर ना ए है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है इसके साथ में। इसके साथ एक कॉन्सोनेंट ही है, एक व्यंजन ही है, सीख ही है। तो हम इसका साउंड बहुत शॉर्ट साउंड डालेंगे, ये बिंदी वाला साउंड होता है बेसिकली, तो इसको न को हम कैसे बोलते हैं? नोज से। मैंने आपको बताया था नोज के पास में हम फिंगर रखेंगे एंड फिर हम नोज थोड़ा ऊपर करके हम बोलेंगे तो ये हो गया अंग कल। तो अब हम क्या करेंगे, अभी ये इंग्लिश वर्ड में तो हमने ANGAD, सॉरी हिंदी शब्द था अंकल, सॉरी अंगद, तो हमने बोला ANGAD अंगद। बट अगर इंग्लिश वर्ड है, अंकल तो इंग्लिश वर्ड ही है ना, ये हमारा हिंदुस्तानी वर्ड तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, UN लगाएंगे। कोई भी यहाँ पे AN नहीं लगाएगा। व्हेन इट इज़ इंडियन, मतलब हिंदी वर्ड होगा या इंडियन वर्ड होगा, कोई शब्द होगा, तब हम AN लगाते हैं। बट जब भी इंग्लिश का कोई वर्ड है, अंकल है, या फिर हम बोल सकते हैं अम्ब्रेला है, ठीक है जी, तो उनके लिए UN ही आएगा। अगर ये कोई हिंदी वर्ड होता, जैसे कि से रिलेटेड कोई हम वर्ड बोलते हैं, जैसे कि अंबर, किसी का नाम भी हो सकता है अंबर, तो मैं AM लगाऊंगी, मैं UM नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारा इंडियन नेम है।
यही कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों का आज क्लियर करना था कि व्हेन इट इज़ इंडियन नेम देन वी हैव टू राइट ए, व्हेन इट इज़ इंग्लिश नेम देन वी हैव टू राइट यू। यू का हम यूज़ करेंगे अगर वो हम यू अ अम्ब्रेला। तो ये डिफरेंस आई होप मैं आप लोगों को क्लियर करवा पाई हूँ। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें करने की ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट है हमारा यू का। ओके एवरीवन, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड साउंड ऑफ लेटर यू। फर्स्ट साउंड तो हमने किया अ, सबने किया, बट अब सेकेंड साउंड की जब हम यू की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने लास्ट अपने वीडियो जब फोनिक साउंड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया तब हमने कहा यूनिकॉर्न, यूटेंसिल्स। यहाँ पर आप दो साउंड्स देखेंगे यू के, एक है लॉन्ग साउंड, वो लॉन्ग साउंड क्या है, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। एंड यहाँ पर क्या है, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। तो दिस इज अ शॉर्ट साउंड, लाइक कल मैंने आप लोगों को कल डिस्कस किया था रुचि, शॉर्ट साउंड, रुचि, सेम शॉर्ट साउंड, यूटेंसिल्स, य में ऊ लगा तो बेसिकली इट्स अ यू का साउंड है, य में छोटा ऊ लग गया, यूटेंसिल्स, य में छोटा बड़ा नहीं करना, सॉरी, लॉन्ग साउंड लग गया, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। ठीक है, तो ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। एंड उसके अलावा जब मैं हमेशा आपसे मैजिक ई की बात करती हूँ कि जैसे कि हमने एक वर्ड लिया कट, CUT, कट, बट उसके बाद में लास्ट में एंड में अगर हम ई लगा देते हैं तो ये ई का साउंड हम नहीं बोलते हैं बेसिकली। एंड हम ये CUT कट था बट इसमें अ का साउंड चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सेम यू का साउंड हो जाएगा, क्यूट, क्यूट। ऐसे ही सेम अगर हम एक वर्ड लें FLUTE, ये क्या बनेगा, इसका साउंड होगा फ्लूट, दिस विल बी फ्लूट, दैट विल बी ऑल्सो अ लॉन्ग साउंड ऑफ ऊ। तो आप देख रहे हैं कल मैंने डबल ओ से आपको बताया, जैसे कि हमने बोला रूम, अब यहाँ पे हमने शॉर्ट साउंड लिया था डबल ओ का गुड, बट हम लेटर यू से भी कैसे शॉर्ट साउंड ऊ एंड शॉर्ट साउंड ऊ हम बना सकते हैं, और इनफैक्ट होते हैं, हमने कुछ नहीं बनाया, ये होते हैं। अभी हम इसको ग्रामर से रिलेटेड नहीं करेंगे, हमारे पास जितने भी वर्ड्स आएंगे हम उनसे ही रिलेट करके अपने बेबीज़ को इनका डिफरेंस बताएंगे कि नहीं बेबीज़ ऐसा भी होता है। सिर्फ यू का साउंड अ नहीं होता, सिर्फ एक ही साउंड नहीं होता, आप देखेंगे जितने भी वॉवल साउंड है, जितने भी स्वर हैं, AEIOU, एक बार मैं आप यहाँ पे लिखती हूँ, लेटर वॉवल साउंड AEIO एंड यू। कैसे हमारे हिंदी के तो कितने सारे स्वर हैं आप देखें, बट ये भी सेम वही स्वर हैं जिनकी अभी मैंने बातें की हैं आपसे। AEIOU भी कैसे इन्हीं स्वरों से मिलके बना है, और हम कैसे इनको मैच करते हैं, या किन्हीं हम बोल सकते हैं वॉवल साउंड को एक साथ मिला के भी, जैसे मैंने बोला डबल ई मिलाया तो मैंने ई लॉन्ग साउंड बना दिया। ठीक है जी, अब मैंने डबल ओ बनाया तो मैं इसका शॉर्ट साउंड ऊ या फिर लॉन्ग साउंड ऊ या शॉर्ट साउंड ऊ बना सकती हूँ। ठीक है जी, एंड ऐसे ही हम कितने सारे साउंड्स, हम सिर्फ इन पांच ये स्वर हैं, बेसिकली इंग्लिश के ये स्वर हैं, जैसे हमारे अ आ ई ई ये स्वर हैं हमारे, वैसे ही ये इंग्लिश के 5 स्वर हैं। तो ये भी चेंज होते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं, कौन से इनमें हम और इनको लॉन्ग साउंड बना सकते हैं, शॉर्ट साउंड बना सकते हैं। नॉर्मली हम नर्सरी के बच्चों को बस एक एक साउंड सिखाते हैं, जैसे एप्पल है ना, और ई का साउंड एग, आई का साउंड हम सिर्फ एक ही सिखा देते हैं बच्चों को, या 2 सिखा देते हैं, जैसे हमने सिखाया आइसक्रीम, आई बोला बट नॉर्मली हम ई बोलते हैं। इंक पॉट है ना, यही नर्सरी से सीखते आए हैं बच्चे। ओ का साउंड हम ऑरेंज कर देते हैं, यू का साउंड हम अ बोलते हैं सिर्फ। यूनिकॉर्न वगैरह तो हम यूज़ ही नहीं करवाते हैं बच्चों को, अगर हम करवाते भी हैं तो हम उनको बोलते हैं यू अ अम्ब्रेला या यू अ
हम बोलते हैं यू अ यूनिकॉर्न। हम ऐसे क्यों करते हैं? अपने बच्चों को हम कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे साउंड्स हैं। बट जब हम उन साउंड्स को बोलते हैं, आई ई, आइसक्रीम क्यों बोलते हैं हम? आई को अगर हमने आइसक्रीम से इंट्रोड्यूस करना है तो हम बच्चों को बताएं कि आई आइसक्रीम, कि हम उसके उस साउंड से भी हम उसको बना सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी देखिए, अब ये भी मैजिक ई लगा, ये अपना साउंड नहीं ले रहा, तो इसका साउंड आई हो गया, आइसक्रीम। तो ऐसे करके अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आई होप कि हम उनको अच्छे से इनके लॉजिक के साथ अगर हम कराएंगे। कई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, मैम इसमें स्पेलिंग इतना है क्योंकि हमने तो सिर्फ आई को ई ही बताया है, बट आइसक्रीम आ रहा है, आइलैंड आ रहा है ना। तो वो हम इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने पहले से ही अपने बच्चों को, या बच्चों को नहीं भी बताना, आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने इस तरीके से अपने बच्चों को कराना है, क्योंकि बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको ये नहीं बोलना नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना पड़ेगा, नो दिस इज़ इनकरेक्ट। प्लीज़ उनको लॉजिक दीजिए, उनको कुछ और वर्ड्स दीजिए उससे रिलेटेड। नहीं बेटू देखो इसमें भी ऐसा आया, तो इसके पीछे एक ये रीज़न है। तो हमें ये विद लॉजिक पढ़ाना है, ब्लाइंडली नहीं पढ़ाना, अंधा मतलब कह सकते हैं ना, अपने आंखों में पट्टी बांध के हमने नहीं पढ़ाना कि नहीं जी ऐसा ही होता है। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, बच्चों के लॉजिक, बच्चों के क्वेश्चंस को समझें और उनके आंसर्स देने में हम इतने कैपेबल हों कि बच्चे उस चीज़ को जस्टिफाई कर सके। हाँ जी बिल्कुल, हमने जो कराया बिल्कुल ठीक है, अब मैं समझ गया, हाँ जी और भी शब्दों में या और भी वर्ड्स में ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच। At the end of my video, I would like to request each one of you parents, please हम ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों की क्वेरीज़ को सेटिस्फाई करने में बिल्कुल सफल हो पाएँ विद द राइट लॉजिक, करेक्ट लॉजिक। अगर हम इन लॉजिक्स के हिसाब से अगर हम बच्चों को करवाएंगे एंड ब्लाइंडली हम किसी चीज़ को सिर्फ देख के उस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है हम अपने बच्चों को एक अच्छा हम उनके लिए बेस बना पाएंगे। एंड इसी नोट के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। एंड आई होप मैं अपनी बात को समझाने में आप लोगों को सफल रही होंगी। एंड